हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले की 2 वीडियो और हैं जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं ईडियम की, तो आप उन्हें देख लेना, फिर उसके बाद आप इन्हें देखिएगा। देखिए, ये सारे जितने भी ईडियम्स हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब देखिए, हम इन्हें एक एक कर पढ़ते हैं। अंडर अ क्लाउड, तो देखिए इसका क्या है, अंडर सस्पिशन। तो देखिए आपके लिए कैसे याद रखना है कि अंडर अ क्लाउड मतलब कि देखिए क्या होता है, इसका मतलब शंका, मतलब संदेह है आपके लिए। तो कैसे याद रखना है आपके लिए कि अंडर है मतलब क्लाउड के अंदर है। अब कोई भी चीज़ जब क्लाउड के अंदर है तो आपके लिए कैसे पता कि वो सही है या गलत है, आपको नहीं पता ना, आपको संदेह है। ऐसे ही जब भी आएगा कि अंडर अ क्लाउड, तो आपको याद आना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मतलब किस में हैं आप संदेह में हैं, शंका युक्त हैं। तो ये हो गया अंडर अ सस्पिशन। अब देखिए नेक्स्ट, फ्लॉगिंग आ डेड हॉर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब कि व्यर्थ का प्रयत्न करना, व्यर्थ का प्रयास करना। अब देखिए फ्लॉगिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मार होती है ना, जैसे कोड़े वगैरह से मारना, ये होता है, ये होता है फ्लॉगिंग का मतलब। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, अब जो आपको कैसे याद रखना है कि अब जो घोड़ा मर गया है तो अब आप उसे मार रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं, उस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मर चुका है। अगर जिंदा होता और उसे मारते आप तो उस पर फ़र्क पड़ता। तो आप क्या कर रहे हैं, यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं, मतलब कि व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लुक डाउन अपॉन। तो इसका मतलब क्या होता है, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, मतलब कि तुच्छ समझना। अब देखिए ये लुक डाउन जो है, ये हमारा लुक डाउन अपॉन, ये हमारी फ्रेजल वर्ब भी है। मैं इसे आपके लिए फ्रेजल वर्ब में भी पढ़ाऊंगी। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है कि रिगार्ड विद कंटेम्प्ट मतलब कि तुच्छ समझना। अब आप किसी को लुक कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी को देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं, डाउन डाउन नज़रों से देख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको तुच्छ समझ रहे हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, लुक डाउन आएगा तो मतलब आप उसे अपनी नीची नज़रों से देख रहे हैं, मतलब कि आप उसे तुच्छ समझ रहे हैं। अब देखिए फेस द म्यूज़िक, गेट रेप्रीमेंडेड। तो इसका मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है फटकार लगाना। अब आप कोई भी चीज़ जब फेस करते हैं तो आप या तो अपनी गलती को फेस करते हैं, मतलब कि आप कोई अच्छी चीज़ को तो फेस करते नहीं हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या, कोई भी परिणाम के लिए कुछ भी आप फेस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, परिणाम को झेलना, फेस द म्यूज़िक का। अब कोई आपके लिए डांट रहा है, आपने कोई गलती कर दी, तो अब आपके लिए उसकी जितनी भी डांट है सबके लिए क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती की है। तो फेस द म्यूज़िक का हो गया गेट रेप्रीमेंडेड। अब नेक्स्ट देखिए, टेकन अ स्ट्राइक, टेकन स्ट्राइक। तो इसका क्या होता है, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक। तो अब आपके लिए याद कैसे रखना है, इसका मतलब होता है सांकेतिक हड़ताल। तो देखिए टेकन स्ट्राइक और केयरफुली प्लान्ड, मतलब कि पहले स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल, पहले से मतलब जो योजना आपने बनाई है वो। अब केयरफुली प्लान, जब आप किसी भी हड़ताल पर बैठते हैं तो पहले से प्लान करते हैं तभी तो बैठते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि अचानक से बैठे और आपने फिर हड़ताल शुरू कर दी, ऐसा तो होता नहीं है। पहले पूरी प्रोसेस होती है कि हाँ हमें इस दिन ये हड़ताल करनी है, ऐसा होता है। तो पहले आप क्या करते हैं, पहले आप प्लान बनाते हैं फिर ही हड़ताल होती है। तो इसका मतलब हो गया सांकेतिक हड़ताल। अब नेक्स्ट देखिए, फेल फाउल ऑफ। तो गेट इनटू ट्रबल विद, मतलब कि क्या है, गेट इनटू ट्रबल विद है चंगुल में फंस जाना। अब देखिए फेल फाउल, तो फाउल मतलब क्या होता है, बेईमानी से, ठीक है। और फेल मतलब क्या होता है, गिर गया। अब बेईमानी के काम करोगे तो ट्रबल में तो फंसोगी। ट्रबल मतलब क्या होता है, देखिए फेल फाउल ऑफ, तो गेट इनटू ट्रबल मतलब कि मुसीबत में तो आप फंसोगे ही, किसी के भी जाल में आ जाओगे। तो फेल फॉल ऑफ, आप बेईमानी के काम करोगे तो आप कैसे फंस जाओगे, मुसीबत में फंस जाओगे। फ्रेंड्स ये कोई भी ना तो मैं ट्रिक बता रही हूँ और ना तो आपके लिए कुछ भी रटना है। अगर आप ऐसे आप कुछ भी रिलेट कर कर पढ़ेंगे तो आपके लिए ये इडियम हमेशा के लिए याद होंगे, इसलिए आपको ऐसे ही रिलेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट, वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका क्या होता है, इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलरली। तो अब आपके लिए कैसे याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, शीघ्रता एवं अनियमितता पूर्वक। अब फिट एंड स्टार्ट्स, बाय फिट, तो आपको कैसे रिलेट करना है कि बाय फिट मतलब कि फिट है ही नहीं और आपने स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अब आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अब आप फिट है नहीं और आप स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलरली आ जाएगी, क्योंकि आप अब डेली डेली तो वो काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब एकदम कंटिन्यू में तो वो काम कर नहीं पाएंगे आप, फिर आप
कैसे करेंगे, कभी कभी करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगी वो। तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि वाई फिट्स एंड स्टार्ट, जब फिट ही नहीं है तो इसलिए आपने काम स्टार्ट क्यों कर दिया, आप कर दिया है तो वो इर्रेगुलर ही तो होगा, रेगुलर मतलब नहीं हो पाएगा। तो आपको सीधी सी ऐसे ही याद रख लेना कि ईडियम से ही आपको याद रखना है, तो सारा सब कुछ अच्छे से याद हो जाना है। अब देखिए इनफ रूप, तो इसका क्या होता है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। तो इनफ रूप का मतलब क्या होता है, तो देखिए खुली छूट देना, मतलब कि इनफ रूप खुली छूट दे दी, और फ्रीडम मतलब क्या होता है, आज़ादी होता है। और फ्रेंड्स ये जितने भी वर्ड मैं बोल रही हूँ, इरेगुलरली और फ्रीडम, ये सारे आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछे जाते हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसे भी नोट कर लेना। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। अब इनफ रूप दे दी मतलब कि खुली छूट दे दी, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन मतलब कि आज़ाद हो गए आप, आज़ादी दे दी अपने एक्शन करने के लिए, तो क्या हो गया, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। अब देखिए ऑल एट सी, तो इसका क्या होता है, पजल्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, उलझन में होना। ऑल एट सी, मान लीजिए आप पूरे सी मतलब समुद्र, ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है। अब आप सारे सब जगह देख रहे हैं, आप सब जगह देख रहे हैं, सी को याद रख लीजिए कि सब जगह देख रहे हैं, कुछ भी याद कर लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, पजल्ड मतलब कि उलझन में होना। अब आप सब जगह देखेंगे, ये वो वाला सी नहीं है, ये देखने वाला सी नहीं है, लेकिन आपको देखने वाले सी से ही आप याद रख लीजिए, आप सब जगह देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, उलझन में उलझ जाएंगे, आपको जो करना है आप वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया, एट ऑल एट सी मतलब हो गया पजल्ड, ठीक है। लेकिन ये वो वाला सी नहीं है, देखने वाला सी नहीं है ये। अब देखिए हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डरली हैस्ट। तो हेल्टर और स्केल्टर का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित ढंग से। देखिए डिसऑर्डरली मतलब भी क्या होता है, अव्यवस्थित। तो देखिए आपके लिए याद कैसे रखना है, हेल्टर को करिए यहाँ भी और वहाँ भी स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर, तो क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। अब जनरलाइज्ड मतलब क्या होता है, सामान्य तरीके से, ठीक है। अब देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट, तो अब आपके लिए इसके लिए याद कैसे रखना है, स्वीपिंग स्टेटमेंट के लिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, तो आपके लिए इसका मतलब क्या होता है, व्यापक बयान होता है स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब, तो आपके लिए याद रखना है। अब जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल समान। अब देखिए आप इतना व्यापक बयान देंगे तो उसमें क्या रहेगा, अब उसमें कोई मेन पॉइंट तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया। अगर आप शॉर्टली कुछ बताते तो आप मेन कुछ भी बताते, अब लेकिन आपने शॉर्ट तो बताया नहीं है। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, व्यापक, मतलब कि स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया, व्यापक बयान दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी मेन चीज़ नहीं होगी, सारा सब कुछ क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो आपके लिए ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बाय लीव्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है रिपीटली। अब इसके लिए आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए लीव्स का मतलब क्या होता है, छलांग भी होता है, और जो बाउंड्स होता है वो बाउंड क्या होती है, सीमा होती है। और इसका जो बाय लीव्स एंड बाउंड है, इसका मतलब क्या होता है, दिन दुगनी रात चौगनी होता, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो अब आप जो छलांग लगा दी, अपनी सीमा के उस पार छलांग लगा दी, तो क्या हो गया, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। आपको ऐसे ही इसको रिलेट करना है, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए हरकुलियन टास्क, तो इसका मतलब क्या होता है, अ वर्किंग रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। हरकुलियन का मतलब क्या होता है कि असाधारण बल का कार्य। तो आपको याद रखना है वेरी ग्रेट एफर्ट, हर तो आपके लिए रिलेट कैसे करना है, हर कुलियन टास्क। अब देखिए तो आप कैसे याद रखेंगे, हर टास्क है जो आप, अब हर टास्क के लिए आप एकदम क्लीन तो कर नहीं पाएंगे कि एकदम बिल्कुल सही सही करें, तो हर कुलियन को जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे रिलेट करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हर क्लीन टास्क, अब हर क्लीन टास्क करने को क्या करना पड़ेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब कि इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इन अ टाइट कॉर्नर का, अब देखिए मान लीजिए आप किसी भी कॉर्नर पर बैठी हुई हैं, अब किसी ने वो कॉर्नर को कर दिया टाइट, तो आप क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो आपके लिए याद रखना है इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी ने कॉर्नर को टाइट कर दिया तो आप क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इडियम्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।